हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर एक वांग सोने पे शेयर कर रही थी और स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जंगजंग विंग और हमारा जिंगी ये तीनों घर आ चुके थे और घर में ना सिंचैन था। वो सब डेकोरेशन करवा रहा था, खाने पीने का सामान सब कुछ देख रहा था। तो वहाँ पर जैसे ही ये तीनों आते हैं तो हमारा जो जिंगी है उसका जो आइज़ है ना वो लाल लाल हो चुका था। तो हमारा जो सिंचैन है जब देखता है ना तो उसको फ़िक्र हो जाती है कि क्या हुआ। तो वो जिंगी के पास आता है और कहता है, क्या हुआ बेबी, आपकी आँखें इतनी लाल क्यों हैं? तो ये लोग ना सोफ़े पर बैठते हुए बोलते हैं कि हमारा जंगजंग गुस्से में बोलता है कि पता नहीं वो लड़की कौन थी, लिली नाम की। जिंगी का हाथ उसने बहुत ज़ोर का दबाया था, वो बेचारा रो रहा था मेरा बच्चा, उस कमीनी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो हमारा जो जिंगी है ना वो बोलता है कि मम्मा आपने उसको बहुत मारा है और कितना मारो कि बेचारी मर जाएगी। तो हमारा जंगजंग बोलता है कि जो जैसा करता है ना उसको वैसे ही सज़ा देनी चाहिए। और उस लड़की ने तुम्हारे ऊपर हाथ डाला और कह रही थी कि तुम्हारे डैड से शादी करेगी, तो मार तो खानी बनती थी, तो मारा मैंने बहुत। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि यस मम्मा आपने तो बहुत अच्छा किया, बोलता है। उसके बाद हमारा सिंचैन बोलता है कि क्या बातें हो रही है ज़रा बताइएगा मुझे। तो हमारा जो जंगजंग है वो बोलता है कि मैं जब ऑफिस गया ना जिंगी को घर लाने के लिए, तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक लड़की है लिली और वो जिंगी का हाथ पकड़े हुए है, उसके साथ बात कर रही है गुस्से में बहुत ज़्यादा। और वो बोल रही थी कि सिचैन के साथ शादी करेगी और जिंगी की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही है सिचैन से। और उसने बहुत ज़ोर का हाथ पकड़ा था जिंगी का, तो जिंगी बेचारा रो रहा था और बोल रहा था कि मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन छोड़ ही नहीं रही थी वो लड़की। मैं क्या वहाँ पर उस लड़की को अपनी तरफ पलटाया, एक चाटा मारा, उसके बाद जिंगी को संभाला, उसके बाद फिर से मैंने उसका जो सिर है टेबल पर दे मारा, उसके बाद उसको एक लात मार दी और वो नीचे गिरी हुई थी। साले कमीनी, आज तो मर ही जाती मेरे हाथ से। जिंगी ने मुझे रोक लिया, नहीं तो मार डालता मैं। नहीं तो देखो ना यार, छोटे बच्चे को ऐसा बिहेव कौन करता है छोटे बच्चे के साथ। साली कमीनी कुत्ती, बोल के गाली दे रहा था वो। और हमारा जो जिंगी है ना वो अपने कान बंद करके रखा था क्योंकि उसकी मम्मा गाली दे रही थी ना। और हमारा जो चंगचंग है ना उसने ही जिंगी के दोनों दोनों हाथ को जिंगी के कान पर रख दिया था, जिंगी के ही हाथ को। और उसके बाद वो हाथ हटाता है जिंगी के कान से और कहता है कि बेबी आपने कुछ सुना तो नहीं ना। तो हमारा जिंगी बोलता है कि नहीं मम्मा। तो हमारा जो सिंचैन है वो ना जिंगी का हाथ चेक करने लगता है। सच में यार, उसके उंगलियों के निशान पड़ चुके थे उस लड़की के, इतना कस के दबाया था। तो हमारा जो सिंचैन है वो बोलता है कि बेबी आपको बहुत दर्द हुआ क्या? तो जिंगी बोलता है कि हाँ हुआ, रो भी रहा था मैं, लेकिन वो आंटी छोड़ ही नहीं रही थी मुझे, मम्मा ने बचा लिया, नहीं तो पता नहीं क्या करती, मेरा हाथ तो टूट ही जाता। तो हमारा जो जंगसंग है ना अपनी बेबी को हक कर लेता है और कहता है कि बेबी आपकी मम्मा है ना, कोई कुछ भी नहीं करेगा आपको, और आपके डटा को तो आने दो, उसकी खबर तो मैं लूँगा। कोई भी आकर बोल देता है कि उससे शादी करेगा और तुम्हारी स्टेप मॉम बनने वाली थी, वो मरेगी ना मेरे हाथों से, अगर एक बार मिल गई मेरे से तो तुम्हारे डैड को आने दो, उसकी तो खबर मैं लूँगा, बोल के गुस्सा कर रहा था। और ना जंग जंग जाता है वो ना फर्स्ट एड किट लाता है और जो जिंगी का हाथ है ना वहाँ पर दवाई लगाने लगता है। और हमारा जो सिंचैन था उसको जो गुस्सा चढ़ा था ना दिमाग में, वो ना काम दिख रहा था लेकिन अंदर उसके भूचाल भरा हुआ था। तो हमारा जो सिंचैन है वो बोलता है कि बेबी आप मम्मा के साथ रहो, अंकल के साथ रहो, मैं आता हूँ, कुछ टाइम में आ जाऊँगा हाँ। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि यस लेकिन जल्दी आना, मेरा बर्थडे है आज। तो हमारा सिंचैन बोलता है कि ओके बेबी मैं आ जाऊँगा। बोलता है सिंचैन बाहर आता है घर के और वो कॉल करता है किसी को और कहता है कि उस लिली को मेरे अड्डे पर लेकर आओ, उसकी तो चटनी आज मैं बनाऊंगा, ऐसा वाला सीन। और हमारा जो सिंचैन है ना वो अपने अड्डे पहुंच जाता है, मतलब खतरनाक एरिया था वो, एक घर था सुनसान एरिया में। और उस घर में जाने से कोई भी डरेगा यार, इतना डरावना घर था वो। तो हमारा जो सिंचैन है वो जाता है, एक चेयर पर बैठ जाता है
और वहाँ पर ना कुछ गार्ड्स थे, उस लड़की को पकड़ के ले आए थे, उस लड़की को घुटनों के बल बैठाया था और हमारा जो शिनचैन है ना उसके करीब लाता है चेयर को और उसके बाल को पकड़ के घींचता है। क्या तूने मेरी फैमिली को हर्ट किया? तू तो आज गई, तुझे नहीं पता है तूने किसकी फैमिली को हाथ लगाया है। ऐसा बोलता है शिनचैन, बहुत गुस्से में था। उसके बाद ना वहाँ पर कांच के टुकड़े बिखेरता है, उस लड़की को उस कांच पर चलाता है और कहते हैं चल यहाँ पर अगर नहीं चली ना तो तुझे ठोक डालूंगा मैं, बोलता है। गन लोड करके रखा था उस लड़की के सामने उसी ने। तो वो लड़की डर के मारे चल रही थी कांच के ऊपर, उसको कांच चुभ रहे थे, खून निकल रहा था और वो बहुत तड़प रही थी। तो हमारा शिनचैन बोलता कि तूने किसकी फैमिली को हाथ लगाया? मेरी। और मेरी फैमिली को जो हाथ लगाता है ना वो हाथ लगाने लायक नहीं रहता, बोलता है शिनचैन। बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उस लड़की को ना फिर कांच पर चला लेता है। उसके बाद गरम 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 कोयले पर चलाता है और वो लड़की डर के मारे कर रही थी ये सब। उसका पैर जल रहा था बहुत बुरी तरीके से, पहले तो खून निकला था फिर जल रहा था। उसके बाद हमारा जो शिनचैन है ना चाबुक पकड़ता है, उस लड़की को इतना मारता है कि वो लड़की भी लाइक भीख मांग रही हूँ छोड़ दे मुझे, ऐसा। वो लड़की सच में शिनचैन के पैरों के नीचे गिर चुकी थी और कह रही थी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो भी गलती किया मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता है किस गलती की सज़ा मिल रही है लेकिन फिर भी मुझे माफ़ कर दो, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है, प्लीज़ मुझे मत मारो। तो शिनचैन बोलता है कि तूने मेरे फैमिली के बेबी को हर्ट किया, उसको दर्द नहीं हो रहा था, तुझे नहीं पता लगा और अभी तुझे दर्द हो रहा है तो तुझे अपनी तकलीफ़ का एहसास है, बच्चे की तकलीफ़ का एहसास नहीं था तुझे? बोलता है, चाबुक से बहुत मारता है उसको। उसके बाद शिनचैन चेयर पर बैठ जाता है और अपने गार्ड्स को हुक्म देता है कि मेरे मुँह क्या देख रहे हो? जाकर नमक और मिर्च लेकर आओ, वो भी तीखी वाली। तो वो लोग लाते हैं बहुत सारा और उस लड़की के बॉडी पर उलेट देते हैं। वो लड़की जो तड़पी, तड़प तड़प कर वहाँ पर मर जाती। लेकिन शिनचैन बोलता है कि इसको ले जाकर हॉस्पिटल में फेंको और इसका इलाज करवाओ बेचारे का। लेकिन इलाज के बाद इसके पास ना रहने के लिए घर होना चाहिए, ना खाने के लिए सामान होना चाहिए, ना उसकी कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए इसके पास, समझ गए? तो वो लोग बोलते हैं कि जी बॉस। उसके बाद हमारा जो शिनचैन है वो घर वापस आ जाता है और हमारा जो जंगजंग है ना अभी वो कुछ खाना बना रहा था, खुद ही प्रिपेयर कर रहा था। तो हमारा जो जिंगी है वो विंग के साथ खेल रहा था और हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि अंकल मैं थक गया, मैं जाकर सोता हूँ, उसके बाद तो उठकर मस्ती करनी है, बोलता है। और वो जाता है अपने रूम में सो जाता है। हमारा जो विंग है अपने काका के पास आता है किचन में और बोलता है कि काका मैं एक बात पूछूं? तो हमारा जंग जंग बोलता है पूछ। तो हमारा विंग बोलता है कि आप सिर्फ जिंगी के मम्मा बनना चाहते हो या फिर सिचन काका के हस्बैंड? तो हमारा जियांग चैंग ना शॉक्ड के मारे विंग को देख रहा था और जियांग चैंग बोलता कि ऐसी कोई बात नहीं है विंग। तो विंग बोलता कि काका आप खुद से झूठ बोल रहे हो मुझसे। देखो आप सिचन का पर जैसे गुस्सा हुए थे ना, एक वाइफ ही अपने हस्बैंड पर इतना गुस्सा होती है और ऐसा गुस्सा होती है। और आप जितना जिंदगी के लिए पॉजिटिव हो ना कहीं सिचन के लिए भी हो, मुझे दिखता है। और शायद आपको पता नहीं है आपको आपकी बेबी के फादर से प्यार हो चुका है। तो हमारा जो जैंगचंग है वो बोलता है कि विंग ऐसी कोई बात नहीं है। तो विंग बोलता है कि गा आप मुझसे झूठ बोल रहे हो या खुद से, ज़रा पूछ के देखो। आपको बुरा नहीं लगा था, जेलसी फील नहीं हुई थी जब उस लड़की ने बोला था कि वो सिचेन की फ्यूचर वाइफ है? तो हमारा जंगजंग ना वो खामोश हो जाता है। तो हमारा वहीं बोलता है कि गा 1 साल से हम उनको जानते हैं और आप उनके बेबी को अपने बच्चे की तरह संभालते हो, उनसे मिलते रहते हो बेबी के साथ और आप लोग कितने हैप्पी लगते हो आपको पता है? एक एक फैमिली की तरह, परफेक्ट फैमिली के जैसे लगते हो आप। और आप जब जिंगी को लेकर बाहर घुमाने लेकर जाते हो, जिंगी जितना खुश नहीं होता उतना तो आप खुश होते हो उससे ज़्यादा। और सिचेन का भी आपका बहुत केयर करते हैं, मुझे पता है, मुझे दिखता है।
आपको नहीं याद एक दिन आप खाना बना रहे थे, वो आए हुए थे और आपका हाथ जल गया था, तो वो कितना पैनिक कर रहे थे, कितना घबरा रहे थे, गुस्सा कर रहे थे आप पर, जैसे उनका हक है आप पर, आपको हक जता रहे थे अपना, और आप भी चुपचाप सुने जा रहे थे। आप किसी की बात नहीं सुनते हो काका, लेकिन उनकी बात सुन रहे थे आप, आपको याद नहीं है? और आप जिंदगी का जैसे ख्याल रखते हो, कहीं न कहीं सिचंगा के भी तो रखते हो ना। जब वो आते हैं यहाँ पर उनके लिए खाना बनाना, उनका जो सामान है यहाँ पर है ना, कभी-कभार यहाँ आकर भी तो रुकते हैं वो। और आप एक परफेक्ट फैमिली की तरह लगते हो आप तीनों। और आज मैंने जब आपका गुस्सा देखा सिचंगा के ऊपर, एक तो बेबी के लिए था, उसके ऊपर आपको जेलसी फ़ील हो रही थी, मुझे पता लग रहा था। और कहीं न कहीं आपको भी पता होगा कि इस 1 साल में आपको उस इंसान से प्यार हो चुका है, लेकिन आप क्यों नहीं बोल रहे हो मुझे बताएँ? क्योंकि आपको लगता है कि जिंदगी के मम्मा से वो प्यार करते हैं, आपसे नहीं करते हैं, आपको पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आप उनको बोलोगे नहीं तो आपको पता कैसे लगेगा कि वो आपको पसंद करते भी हैं कि नहीं? एक बार बता के तो देखो। तो हमारा जंगजंग बोलता है कि विहिंग, तो ये सब बकवास किए जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो विहिंग बोलता है कि काका, आप अपने दिल से पूछो, जब आप उनको देखते हो आपका हार्ट बीट तेज़ नहीं होता है? आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये इंसान और कुछ देर रुक जाए यहाँ पर? अभी क्यों जा रहा है? मुझे और टाइम स्पेंड करना है इस इंसान के साथ, आपको ऐसा नहीं लगता है? आपको जिंगी और सिचंगा के साथ कंफर्टेबल फ़ील नहीं होता है, एक फैमिली के जैसा? आपको नहीं लगता है? और आपको ऐसा नहीं लगता है कि इन दोनों के ऊपर आपका हक है? तो हमारा जंगजंग बोलता है कि बहन, तू ये सब मत बोल, तू जा जिंगी के पास रह, मैं खाना बना रहा हूँ, तू जा। तो विहिंग बोलता है, मौका सिर्फ़ एक बार मिलता है काका, बार-बार नहीं मिलता है। अगर आपने ये मौका खो दिया ना, तो आप उस इंसान को भी शायद खो सकते हो। तो ज़रा सोचना कि आपको सच में उस इंसान से प्यार है या नहीं। बोलता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ आपके बेटे के पास, बोलता है और वो चला जाता है। और हमारा जो जंगजंग है ना, इसी कस में था कि विंग ने जो बोला वो सही है क्या? लेकिन विंग ने जो-जो बात बोली उसको जेलसी फ़ील हुई थी। उसको बुरा लगा था जब उस लड़की ने बोला था कि मैं इसकी फ्यूचर ओमेगा बनने वाली हूँ। क्यों? क्यों उसको इनके साथ फैमिली जैसा फ़ील होता है? क्यों ये सब होता है? विंग ने जो-जो बोला वही-वही तो हुआ है। और हमारा जंगजंग वहाँ पर कुकिंग कर रहा था। उसके बाद हमारा जो सिचन है ना, वो आ चुके थे घर में। उनको घर का लॉक पता था और उसको पता था कि सब लोग बिज़ी होंगे, तो वो घर आ चुके थे, मतलब घर के अंदर। और वो ना जाकर देखते हैं, जिंगी ना सो रहा था, हमारा विंग अपने रूम में होगा और हमारा जो सिचन है ना वो जंगजंग को ढूंढ रहा था। तो हमारा जो जंगजंग है ना वो कुकिंग कर रहा था, तो सिचन जाते हैं किचन की तरफ। और हमारा जो जंक्शन था इसी कशमकश में था कि रिंग ने जो बोला सही है या नहीं है, उसका ध्यान भटका हुआ था। तो वो कुकिंग कर रहा था, तो वो गलती से ना जो गरम-गरम पतीला होता है ना, उसको पकड़ लेता है और वो हाथ अपना ऐसे झटकने लगता है और बोल रहा था कि हाय! जल रहा है, बोल के ना वो उछल रहा था वहाँ पर। और हमारे सिचन देखते हैं, तो वो घबरा जाते हैं और वो आते हैं, हमारे चमचम के हाथ को तो पहले धोते हैं, मतलब पानी जलाकर। और सिचन बोलता है कि अगर तुम्हें कुकिंग करना नहीं आता है तो मत किया करो ना, पहले भी एक बारी हाथ जला लिया था, अभी भी जला लियो। कैसे काम करते हो तुम, ध्यान से नहीं कर सकते? अगर कुछ हो जाता तुम्हें तो, ज़्यादा लग जाती तो? बोल के वो गुस्सा कर रहे थे। हमारा जंगजंग सिचन की तरफ देख रहा था और सिचन ना उसका हाथ जो है ना वॉश कर रहे थे ठंडे-ठंडे पानी में। और हमारा जंगजंग सिचन को देख रहा था। सिचन ना जंगजंग के हाथ की तरफ देख रहे थे और गुस्सा किए जा रहे थे कि तुम्हें काम में नहीं आता है तो मत किया करो, क्यों करते हो? तुम्हें क्यों करना होता है काम? कुछ तो आता नहीं है, खाना बनाना है, क्यों बनाना है? कोई और नहीं है बनाने के लिए? किसी को मैंने नहीं रखा है काम पर? ऐसा-वैसा बोले जा रहे थे। तो हमारा जो जंक्शन है ना, वो देखे जा रहा था सिचन को, क्योंकि सिचन बहुत परेशान लग रहे थे। और सिचन ना जंक्शन को ना वहाँ से ले आते हैं। उन्होंने सब बंद कर दिया था गैस। और उसके बाद जंक्शन को उसके रूम में लेकर जाते हैं, जहाँ पर जिंगी सोया हुआ था।
उसको बेड पर बैठाते हैं और उसके हाथ पर ना जो है दवाई लगाने लगते हैं और हमारे जंक्शन के ऊपर गुस्सा कर रहे थे कि तुम ना सच में खाना बनाना तुम्हें आता ही नहीं है, क्यों बनाते हो? एक बार पहले भी जला लिया था, आज फिर जला लिया है। और आज जिंगी का बर्थडे है, आज के दिन तो ढंग का काम कर लिया करो। उसे जब पता लगेगा कि उसकी मम्मा को चोट लगा है तो वो कैसा रिएक्ट करेगा, बोल के वो गुस्सा कर रहे थे। और हमारा जंग वो देखे जा रहा था सिचन को, और सिचन ना दवाई लगाई जा रहे थे और हमारा जो जंग है ना वो देखे जा रहा था। तो सिचन बोलते कि क्या देख रहे हो? तो हमारा जो जंग है वो बोलता है कुछ नहीं, इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो मुझ पर, मैंने ऐसा क्या ही कर दिया? तो हमारे सिचन बोलते कि हाथ दिखा है अपना, लाल हो चुका है। तो हमारा जो जिंगी है ना वो उठते हुए बोलता है कि क्या हुआ डाटा, मम्मा पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? तो हमारा जो तुम्हारी मम्मा ने हाथ चला लिया है फिर से। तो हमारा चिंगी बोलता है कि देखा हो मम्मा क्या हुआ, बोलता है। और वो देखने लगता है और ना वहाँ पर फूंक मार रहा था और बोल रहा था कि मम्मा आपको देखकर काम करना चाहिए ना, अब ऐसा क्यों करते हो, आपको चोट लग गई ना, और आज मेरा बर्थडे है और आज के दिन आपको चोट लग गई, आप देखकर सब काम नहीं कर सकते, देखकर करना चाहिए ना। अगर आपको नहीं करना होता है अच्छे से काम तो मत किया करो ना, आपको चोट लग गई खामखा, बोल के दोनों बाप बेटे इसका ख्याल रखने में लगे हुए थे। हमारा जंग जंग सोचे जा रहा था और मन में स्माइल करता है और हकीकत में भी। तो हमारा जिंगी बोलता है कि मम्मा स्माइल क्यों कर रहे हो, आपको दर्द नहीं हो रहा है? तो हमारा जो जंग जंग है वो बोलता है कि मेरा बेबी मेरा ख्याल रख रहा है तो क्यों ही दर्द होगा मेरा हाथ, बोलता है। तो हमारे जो सिचैन है वो बोलता है तुम ना किचन में जाना बंद कर दो। तो जंग जंग बोलता है ऐसा भाई कुछ नहीं हुआ है, इतना गुस्सा मत क्या करो। उसके बाद ये लोग ना बाहर आ जाते हैं। घर डेकोरेटेड हो चुका था, सब कुछ रेडी था, खाना भी बन चुका था, सब कुछ सही था, सिंचैन भी था, वहीं भी आ चुका था। तो हमारे जो सिंचैन है वो बोलता है कि मेरा ब्रदर आने वाला है। तो हमारा जिंगी कुछ और कहते हैं क्या, अंकल आने वाले हैं, बोल के वो उछल रहा था। उसके बाद हमारा जो विंग है ना वो जाकर दरवाज़ा खोलता है क्योंकि दरवाजे पर नॉक हुई थी। दरवाज़ा जैसे ही खोलता है हमारे विंग की आंखें बड़ी बड़ी, क्योंकि उसके सामने उसका लांसन खड़ा था यार, लांसन खड़ा था और लांसन भी विंग को देखकर शॉक्ड। और हमारा जो लांसन है वो बोलता है कि विंग, तो हमारा विंग ना शॉक्ड के मारे देख रहा था। और हमारा जो जिंकी है वो आता है, हमारे लांसन के पैर को हक कर लेता है और कहते हैं अंकल अंकल आप आ गए। तो हमारा जो लांसन है ना जिंकी को गोद में पकड़ता है और कहते हैं कि यस बेबी मैं आ गया और आपके लिए गिफ्ट्स भी लेकर आया हूँ, आपका बर्थडे है ना आज। तो हमारा जिंकी बोलता है कि ये मेरे अंकल आ गए, बोलता है और वो खुश था। उसके बाद हमारा जो विंग है वो तो सॉफ्ट के मारे खड़ा था वहाँ पर। तो हमारा जो सिंजन है ना वो विंग को अंदर लेकर आता है और लांसन और जिंगी भी आ चुके थे। और हमारा जो लांसन है जंगजंग को देखता है और कहता है कि हेलो, बोलता है। तो हमारा जंगजंग हेलो बोलता है। उसके बाद हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि अंकल अंकल ये मेरी मम्मा। तो हमारा लांसन बोलता है कि हाँ बेबी मुझे पता है तुम्हारी मम्मा है, क्योंकि तुम इतना सारा तस्वीर भेजते रहते हो मुझे, इतनी सारी बातें करते रहते हो कॉल पे, तो मुझे पता है तुम्हारी मम्मा है बोलता है। और वो ना विंग की तरफ देखता है। विंग तो शॉक्ड के मारे देख रहा था, लेकिन वो नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा था लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। वो बंदा नॉर्मल कैसे हो यार, 4 साल बाद उस शख्स को देखा उसने अपने सामने, जिस शख्स की वजह से उसने अपना ऑलमोस्ट सब कुछ खो दिया। वही ना बोलता है कि मुझे जाना है, मैं आता हूँ अभी, बोलता है। उसके बाद ना वो अपने रूम में आ जाता है और अपने बेड पर जाकर बैठ जाता है। उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे बहुत ज़्यादा। उसने उस शख्स को देखा अपने सामने, जो शख्स उसका ज़िंदगी है। और आगे क्या, विंग क्या बोलेगा लांसन से, या फिर लांसन विंग को क्या बोलेगा? लांसन क्या बोलेगा? वो सच्चाई थी, मजाक था, या फिर कुछ था, क्या था? भूल गए ना। हमारा विंग बहुत ज़्यादा सोच रहा था, उसके आंखों में आंसू आ रहे थे, उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसके बाद हमारा जो विंग है वो जाकर उस पेंटिंग को देखता है और कहते कि तुम अभी मेरे सामने हो, अभी थे ना, अब क्या, अब क्या लांसान, अब क्या, तुम कुछ टाइम पहले नहीं आ सकते थे?
लहज़न हमारा कुछ नहीं हो सकता, अभी हम कभी एक साथ नहीं हो सकते बोल के ना वो बैठकर रो रहा था। और हमारा जो लहज़न है दूसरी तरफ वो परेशान हो रहा था क्योंकि विंग सॉफ्ट में था, वो परेशान था, हमारे लहज़न ने देखा था और वो जा भी नहीं सकता है विंग के पास अभी। तो हमारे जो सिचन है वो बोलता है कि क्या हुआ लहज़न? तो लहज़न बोलता है कि कुछ नहीं काका, कुछ नहीं। तो हमारे सिचन बोलता है कि तुम इतने टाइम बाद मेरे पास आई, मुझे हक नहीं करोगे? तो हमारा जो लहज़न है जाकर अपने काका को हक करता है, उसको एक सुकून मिलता है अपने भाई के पास। उसके बाद ये दोनों भाई ना अलग होते हैं और हमारा जो चिंगी है ना अपनी मामा के साथ बैठा हुआ था। और हमारा जो लहज़न है ना वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, मेरा नाम लान वांगजी है करके। तो हमारा जंगजंग हाँ बोलता है। उसके बाद ना हमारा जो लान वांगजी उसने नाम बताया था ना, उसका नाम लासन बोल के ना कुछ करीबी ही उसको पुकारते हैं, ऐसे नहीं कि सब लोग पुकारेंगे, नहीं। तो इसीलिए उसने ऐसा बोला था। और हमारा जो सेंजन है ना वो कुछ टाइम बाद जाता है विंग को रूम से उसके लेकर आता है क्योंकि उसे पता था विंग का हाल बहुत बुरा होगा अभी, क्योंकि विंग का जो प्यार है उसके सामने सडन आ चुका है। हमारे सिंचैन को भी पता है कि ये लाजन है, विंग का प्यार है, क्या है, सब कुछ पता है। सिंचैन जाता है विंग को, पहले तो संभालता है, उसको फ्रेश करवाता है, उसके बाद उसको लेकर आता है। और फिर हमारा जो जिंगी है ना केक कट करता है, उसके बाद अपनी मम्मा को खिलाता है, अपने डाटा को खिलाता है, उसके बाद अपने विंग अंकल को, लांजन अंकल को, सिंचैन अंकल को, सबको खिलाता है। और वो बहुत खुश था और कहता कि ये मैं बहुत खुश हूँ बोल रहा था और वो ना बहुत हैप्पी लग रहा था अभी। तो हमारा जो लांजन है ना जिंगी को गिफ्ट देता है, एक छोटी सी कार थी जिसमें बेबी बैठ सकता था। तो वो उस कार में बैठता है और वो कार चलाने लगता है, इधर से उधर, इधर से उधर, वो खेल रहा था घर में। और उसके बाद ये लोग ना ऐसे ही बैठे हुए थे, जिंगी खेल रहा था, सब लोग देख रहे थे, विहिंग और लासन एक दूसरे को देखिए ना देखिए क्या करे पता नहीं, छुप छुप कर एक दूसरे को देख रहे थे लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो रहा था अभी। और हमारा विंग सोच रहा था कि अभी हमारा कुछ नहीं हो सकता, लासन सोच रहा था कि क्या बोलूँ तुम्हें, ऐसा मन में चल रहा था दोनों के। उसके बाद हमारा जंगसंग बोलता है कि चलो चलो खाना खाने चलते हैं, भूख लगी है। तो हमारा चिंगी बोलता है कि जी मम्मा बोलता है। उसके बाद ये लोग जाकर ना डाइनिंग एरिया में बैठ जाते हैं और ये लोग खाना खाने बैठे थे और सब लोग खाना खा रहे थे। तो हमारा जो लासन है ना वो बोल देता है कि साउची ज़रा पास्ता पास करना, मुझे खाना है। तो हमारा जंगजंग बोलता है कि ठीक है देता हूँ रुक। और हमारा जंगजंग प्लेट में निकालता है पास्ता और हमारे लांसर की तरफ बढ़ा देता है और लांसर लेकर ना वो खाने लगता है क्योंकि उसको पास्ता बहुत पसंद था। और ये लोग ना सॉफ्ट में थे, विंग सॉफ्ट में था और हमारे सिंचैन भी सॉफ्ट में थे। और हमारा जो सिंचैन है वो बोलता है कि लाजान तुमने क्या बोला अभी? तो लाजान बोलता है कि मैंने क्या बोला, मैंने तो पास्ता मांगा सिर्फ। तो हमारे जो विंग है वो बोलता है कि काका आपने इसको पास्ता दिया लेकिन इसने आपको क्या बोला आपको नहीं पता लगा? तो हमारा जंगजंग बोलता है कि क्या बोला, सब्जी बोला। तो हमारा जंगजंग खुद शॉक्ड और कहते क्या तुमने मुझे साउची बोला? तो लांसन बोलता कि सॉरी मैंने गलती से बोल दिया साउची, मैं फ्लो में बोल गया, आई एम सॉरी। तो हमारा जंगजंग बोलता है कि कोई बात नहीं। उसके बाद सब लोग खाना खा रहे थे और सिचैन वो तो अपने ब्रदर की तरफ देख रहे थे और हमारा लासन भी लाइक सॉरी गगा बोल के अपनी आंखों से इशारे कर रहा था। तो हमारे सिचैन ना वो खाना खाने लगते हैं, हमारा जिंगी भी खा रहा था, हमारा जो जंग है उसको अपने हाथों से खिला रहा था। और हमारा बहन का ध्यान जाता है और कहते हैं गगा आपके हाथ पर चोट लगी है क्या? तो हमारा जंग बोलता है कि हाँ मैं ना मेरा हाथ थोड़ा जल गया था। तो हमारा बहन बोलता है कैसे? तो हमारा जो सिजन है वो बोलता है कि ये किचन में काम कर रहा था और किसी ख्याल में खोया हुआ था, तो गलती से उसका हाथ जल गया, उसका हाथ जल गया और ये अपना ख्याल तो रखता नहीं है कुछ भी। तो हमारा विंग बोलता है कि हाँ आप सही बोल रहे हो काका। तो हमारा जो लासन है वो बोलता है कि आपको ज़्यादा लग गई क्या? बोलता है।
तो हमारा जो जंग जंग है वो बोलता कि नहीं नहीं ज़्यादा नहीं लगी है, थोड़ी सी है, चोट लगी है, मतलब थोड़ा सा ही चला है। तो हमारा जो लाजान है वो बोलता कि हाँ, और आप अपना ख्याल रखना, ऐसे हाथ जलाते मत रहना। तो हमारा जो जंगजंग है वो बोलता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो लाजान बोलता है कि क्योंकि मुझे पता है, गगा ने मुझे एक बार बोला था कि आपने एक बार पहले भी हाथ जलाया था अपना गलती से, तो फिर आपने जलाया इसलिए मैंने बोल दिया, मुझे पता है ना इसलिए। तो हमारा विंग सोच रहा था कि तुम इसका मतलब सबके कांटेक्ट में थे, अपने भाई के सबके, लेकिन मेरे सिर्फ नहीं थे कांटेक्ट में, बोल के विंग सोच रहा था। और ना हमारा जो लांसन है ना वो पास्ता खा रहा था, उसके बाद ना लांसन ना सूप पीने लगता है, और जो सूप था ना बहुत तीखी वाली थी, क्योंकि हमारे जंग जंग ने कुछ नॉर्मल फूड बनाए थे, मतलब ज़्यादा मिर्ची वाले नहीं, और कुछ मिर्ची वाले बनाए थे क्योंकि विंग को मिर्ची पसंद है खाने में। तो हमारा जो विंग है ना जब देखता है तो बोलता है कि लांसन तुमने मिर्ची, तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें मिर्ची सूट नहीं करती है, तुम्हारी सेहत खराब हो जाती है, तुम्हें दिख नहीं रहा है वो सूप तीखा वाला है, बोल के गुस्सा कर रहा था। और हमारे लाजर को पानी देता है और कहता है पानी पियो चुपचाप, और ये सूप पीना मत तुम, और तुम ज़्यादा मिर्ची खाते हो ना तो तुम्हारी सेहत खराब हो जाती है, ज़रा ध्यान से खाना खाया करो ना, बोल के गुस्सा कर रहा था विंग। और हमारा जो जंग जंग है जब सुना था लासान नाम तो वो शॉक्ड में। तो हम कल सुनेंगे कि हमारा जंग जंग क्या करेगा लासान के साथ, क्या होगा। और आपको ये पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना, और हाँ मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ा देना। और आपको ये कैसा लग रहा है बता ज़रूर देना, और बोलना ज़रूर। हाँ, ओके बाय बाय क्यूटीज बाय।